नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इस सेशन में कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो झारखंड में होने वाले एग्जाम्स, जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो जेटेट ही क्यों ना हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड के सभी एग्जाम्स में झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसीलिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडाओं ने। झारखंड में सबसे पहले मुंडाओं ने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी ने स्वयं को राजा घोषित किया था और ब्रिटिश सरकार और जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया तथा लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना भी शुरू कर दिया था। किसने? भागीरथ मांझी ने। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, जात्रा भगत छोटनागपुर में किस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। जात्रा भगत छोटनागपुर में ताना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था? तो क्या नाम था? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा पोराहाट राज्य। सरायकेला रियासत का मूल एवं मातृ राज्य का नाम था पोराहाट राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान 1592 ईस्वी के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोराहाट के सिंह वंशी राजा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान और 1592 के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोराहाट के सिंहवंशी राजा का नाम क्या था? रणजीत सिंह नाम था। ये याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा बागुन सुमरई। ठीक है, बागुन सुमरई का नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। ये ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जो 1967 ईस्वी में 1967 में स्थापित किए थे। ठीक है, उसका स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, देखिए कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति कंपनी काल में झारखंड की लड़ाका कोल के नाम से भी प्रसिद्ध थी। ठीक है दोस्तों, अगर ये झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं, जिसमें पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन करवाया गया है और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, ठीक है, और ये इसका सीरीज का पार्ट 3 है, तो आप अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, कृपया करके देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए झारखंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो प्रश्न बताया गया है तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और ये जो सेशन है ये अंतिम तक इस पर बने रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ही ये प्रश्न तैयार किया गया है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न 88 नंबर का, अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 1771 ईस्वी में। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केमक ने पलामू किले पर 1771 ईस्वी में अधिकार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान सभा 1930 ईस्वी की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान सभा की स्थापना किसने की जो 1930 ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ठेबले उड़ाम।
ठेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना की थी कब? 1930 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, तो वो शासक का नाम आपको चुनना है। ये ऑप्शन दिया गया है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा का एक शासक था कपिलेंद्र गजपति, जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, VVI। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न नेक्स्ट है, पलामू के किस चेरो वंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय। पलामू के किस चेरोवंशी शासक थे? मेदिनी राय थे पलामू के चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्णयुग के नाम रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी पलामू के चेरो वंश की स्थापना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16वीं सदी में। 16वीं सदी में पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर का, झारखंड राज्य का गठन इतिहास का महानायक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा को। देखिए, बिरसा मुंडा को झारखंड राज्य का गठन और इतिहास का महानायक माना जाता है। अगला प्रश्न 94 नंबर का, पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी राय। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था मेदिनी राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटनागपुर खास का नागवंशी शासन दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इब्राहिम खां। इब्राहिम खां जो मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटनागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया था इब्राहिम खां के हाथों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1834 ईस्वी में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नारायण सिंह। 1834 ईस्वी में हुए भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 97 नंबर का, स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी जिससे प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर। स्वर्ण संघ की स्थापना देवघर में की गई थी जिससे प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे। वीरेंद्र कुमार घोष जानते हैं आप, ये जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जो HRS हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो एक क्रांतिकारी संगठन था, उसके भी ये सदस्य थे वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, इसीलिए स्वर्ण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देवघर में की गई थी जिसके प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़े हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खेरवार विद्रोह भागीरथ माझी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में, 1875 में खेरवार विद्रोह भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता से रांची स्थानांतरित कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रैल 1942 ईस्वी में। अंग्रेज सरकार ने सेना के ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कलकत्ता से रांची स्थानांतरित कब किया था? अप्रैल 1942 ईस्वी में किया था। दोस्तों, अब तक आप जितने सारे प्रश्न किए उसका स्टैंडर्ड आप देख चुके हैं कि एग्जाम के लिए ही है और इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस सेशन के एंड तक बने रहिए और इसका जो ये झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित जो आपका
पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जेपीएससी हो या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो या जेटेट से रिलेटेड, जहां आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रश्न आता है, ठीक है, जहां झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फात जंग। फात जंग मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को उपाधि दी थी। क्या उपाधि था? फात जंग, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षेत्र के नियंत्रणाधीन था? बिहार झारखंड क्षेत्र जो कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षेत्र के क्षेत्राधीन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? वंशफर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1834 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में विल्किंसन कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1765 ईस्वी में ये होगा। 1765 ईस्वी में झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व रुदु कोंटा ने कब किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 से 1920 ईस्वी में। तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व रुदु कोंटा ने कब 1919 से 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अध्यक्षता, ये कितने नंबर का था? 40 नंबर का अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। और जब मोटिवेशन मिलता है तो हम ऐसे ही सेशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए, खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, यह अधिनियम कब पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1908 ईस्वी में। खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी, यह अधिनियम 1908 ईस्वी में पास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका माझी का आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1785 ईस्वी में। तिलका माझी का आंदोलन 1785 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेरवार आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना में खेरवार आंदोलन हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चेरो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1800 से 1802 ईस्वी में चेरो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को कैदी बनाकर किस किले में रखा, जहां 12 वर्षों तक कैद रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर किला। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को कैदी बनाकर ग्वालियर किला में रखा, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक कैद करके रखा था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में आदि मानव के उपस्थित होने के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा पाषाण युग, ठीक है। झारखंड में आदि मानव के उपस्थित होने का आरंभिक साक्ष्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम।
झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची से। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के रांची जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में कहाँ 1857 में विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोरंडा में। सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में 1857 में विद्रोह डोरंडा में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खवास खां। खवास खां ने शेरशाह का एक सेनापति था जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। अगला प्रश्न है देखिए, देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और तेजस चंद्र घोष, ये तीनों क्या था? देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनेद करानी को पराजित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छोटानागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, 119 नंबर का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमकर्ण। छोटानागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था? भीमकर्ण था, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, भीमकर्ण। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिए, किसने कहा इंद्रवानक की नदियों ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने कहा था इंद्रवानक की नदियां ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमणों से त्रस्त था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मराठों से। उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमणों से त्रस्त था? मराठों के आक्रमणों से त्रस्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जेल। ठीक है, हजारीबाग जेल। इससे विगत जो सेशन था उसमें भी इससे संबंधित एक प्रश्न बताया गया था दोस्तों, वो देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इससे बनते ही हैं जयप्रकाश नारायण से संबंधित। अगला प्रश्न है देखिए, कोल विद्रोह के नेता बुधु भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित अंग्रेजों सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए। इस सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैप्टन इम्फे। कैप्टन इम्फे जो कोल विद्रोह के नेतृत्व बुधु भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित अंग्रेज सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए थे। इस सेना का नेतृत्वकर्ता कैप्टन इम्फे ही था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? भागलपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शाहबाज खां कम्बू। शाहबाज खां कम्बू याद रखिएगा, जो मुगल बादशाह अकबर के सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना में 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। कौन? शाहबाज खां कम्बू। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, झारखंड
पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठों ने। झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत मराठों ने किया। दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, देखिए, झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है? ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है ये कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21, ठीक है, 21:58 मिनट 10 सेकंड, ठीक है, से 25, 19 और 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83, 20 और 55 सेकंड से 88, 4 मिनट और 44 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, 128 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष झारखंड में जमींदार पुलिस की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1806 में। 1806 ईस्वी में झारखंड में जमींदार पुलिस की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटानागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुतियाम्बे। छोटानागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी थी सुतियाम्बे। कहाँ है वो? पिठोरिया के पास में है, रांची जो पिठोरिया, ठीक है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न है। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत राय। भागवत राय जो राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का भागवत राय जो चेरोवंशी राजा मारा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये झारखंड सामान्य ज्ञान से का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा जिंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।